हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के वीडियो बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं में है यानी कि मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं इस बार, ठीक है 2025 में प्यारे बच्चे। और आप लोगों का 18 फरवरी से परीक्षा स्टार्ट है, यानी कि 17 फरवरी से स्टार्ट है। 18 फरवरी को जो आप लोगों का परीक्षा होने वाला है, यानी कि मैथ का होने वाला, गणित जिसको कहते हैं प्यारे बच्चे। तो आज के इस वीडियो में इंटरनेट मॉडल पेपर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करता है, यानी कि विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक पटना द्वारा जारी किया था, जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर ना 2025 के लिए इंटरनेट पर जारी दिखा हुआ बिल्कुल साफ साफ। देखिए, प्रत्येक का 5 सेट होता है, यानी कि सभी सब्जेक्ट का 5 सेट होता है। तो आज की वीडियो में मैथ का यानी कि गणित का पहला सेट कवर करेंगे। अगर ये प्यारे बच्चे इस पांचों सेट को अगर आप कर लेते हैं, यानी कि समझ लीजिए आपका एग्जाम में 450 प्लस नंबर आ जाएगा। यहीं से आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज का ये पहला क्लास होने वाला है, मैथ का पहला सेट करवाएंगे। देखिए 18 फरवरी 2025 के लिए होने वाला बिल्कुल यही वाला सेट रहेगा। देखिए इन पांचों सेटों में से यही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इंटरनेट मॉडल पेपर बिल्कुल 100% लड़ने वाला प्रश्न करवाएंगे। तो ये पहला सेट है, तो इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देख के जाइए प्यारे बच्चे, ठीक है। और इसी तरह से डेली मतलब सभी सेट करने के लिए नीचे लिंक दे दिए हमें, ठीक है। प्ले लिस्ट का जाकर आप देख सकते हैं, सभी सेट करवा दिए हम। 100 में 100 पूरा का पूरा पूछे जाएंगे। उससे पहले आपको वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले एक बार। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक वॉच करके जाइएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए, आपको 1 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो 1 नंबर का बिल्कुल सी नंबर सीधे राइट आंसर नोट कर लेना, यानी कि 1/√4 हो जाएगा बिल्कुल। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि m पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो 2 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को डी नंबर राइट आंसर नोट करने की 2m+1। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तीसरा नंबर का बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर नोट कर लेने की 17/80। चौथा नंबर को 0.87 पर पावर के 87 पर रैंकलिंग क्या होगा। तो चौथा नंबर का सी नंबर राइट आंसर नोट करने की 79/90 हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि 540 बराबर 2x इंटू 3y इंटू 5z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। तो 5 नंबर का सीधे आप लोगों को ये नंबर राइट आंसर नोट करने की 4 हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्या कहता है छठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सा है। 6 नंबर का, 6 का डी नंबर राइट आंसर नोट करके √10/100। यदि m और n दो अभाज्य संख्या हो तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा, 7 का बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना, कि 1 बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लेना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समापवर्तीय 182 हो तो महत्तम समापवर्तक होगा, क्या होगा। तो 8 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर राइट आंसर नोट करके 13। देखिए 9 नंबर के निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो 9 नंबर का बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर नोट करके 13/441 बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लेना है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, कि यदि p बराबर AB³ तथा q बराबर 4 a/4b, जहाँ पी क्यू धनात्मक पूर्णांक हो तो ए बी अभाज्य संख्या हो तो पी क्यू का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 10 नंबर का सी नंबर राइट आंसर नोट करेंगे, ए पर पावर 4 बी पर b³ हो जाएगा, बी पर पावर 3। देखिए आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सह अभाज्य है। तो 11 नंबर का बी नंबर राइट आंसर नोट करने की 9,16 हो जाएगा। देखिए आपका कि 0.3125 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 12 नंबर का बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर नोट करने की 5/16 के रूप में लिखा जा सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। इनमें से कौन सा बहुपद है। तो 13 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर राइट आंसर नोट करने की 1/4x³ माइनस 3x² प्लस कहते हैं 121 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं बहुपद x प्लस 3 पर स्क्वायर 2 3x³ माइनस 8 का घात क्या होगा। तो 14 नंबर का क्या होगा, 14 का बी नंबर राइट आंसर नोट करने की जगह 5 बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लेना। बहुपद 2x² माइनस 6 के शून्य क्या है। तो 15 नंबर का ए नंबर नोट कर लेना, कि √3 माइनस √3 हो जाएगा।
बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 हो तो P2 का मान क्या होगा। तो 16 का बी नंबर राइट आंसर नोट करने की -20 हो जाएगा। देखिए सत्य कि यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। तो k का मान हो जाएगा 17 नंबर का 17 का बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर नोट करने की -3 हो जाएगा। देखिए इस वीडियो में हम आपको पूरा सभी करवाएंगे, 1 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जिनमें से आपको 50 का ही जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है, 01 -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो 18 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को डी नंबर राइट आंसर नोट करने की अनगिनत हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 के शून्य एक अल्फा और बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो 19 नंबर का ए नंबर राइट आंसर नोट करके -7। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ माइनस ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर नोट कर लेना 20 नंबर का 20 का सीधे डी नंबर राइट आंसर नोट करके -d/a हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि यदि रेखीय 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर हो तो p का मान होगा। 21 नंबर का सीधे आप लोगों को ये नंबर राइट आंसर नोट करके 3। देखिए आपका यदि दो चरों में से दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी क्या होगी। तो 22 नंबर का सीधे बी नंबर राइट आंसर नोट करके सिर्फ 1 होगी। देखिए 23 नंबर का यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 तथा 10x माइनस 18y बराबर 0 हो तो x तथा y का मान क्या होगा। तो 23 नंबर का क्या होगा, 23 का बिल्कुल सी नंबर राइट आंसर नोट करेंगे, x बराबर 0 y बराबर 0। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ए नॉट इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा। तो 24 नंबर का डी नंबर राइट आंसर नोट करने की -b/2a हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो 25 नंबर का क्या हो जाएगा, 25 का सी नंबर राइट आंसर नोट करने की हो जाएगा √2x - 3 स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4। बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना है। देखिए यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल होगा। 26 नंबर का बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर नोट करने की 4 हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल पी क्यू हो तो p प्लस क्यू का मान क्या होगा। 27 नंबर का बी नंबर राइट आंसर नोट करने की -1। 28 नंबर की द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 0 का विवेक्तर क्या है। तो 28 नंबर क्या जाएगा, 28 का बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर राइट आंसर नोट करने की हो जाएगा 49 हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि द्विघात समीकरण x2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या है। तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा, 29 का बी नंबर राइट आंसर नोट करने की 0। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो 30 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को राइट आंसर बी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है, यानी कि हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा अंदर रूट 7 अंदर रूट 28 अंदर रूट 63 अंदर रूट 112 हो जाएगा। समांतर श्रेणी 12 10 8 का कौन सा पद 0 है। तो 31 नंबर का सीधे आप लोगों को ये नंबर राइट आंसर उसके 7वां पद। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सारवा अंतर क्या है। तो 32 नंबर का 32 का सीधे आप लोगों को ए नंबर राइट आंसर उसके 4। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वांतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। 33 का सी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका यदि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn3 - 4n हो तो T5 का मान क्या होगा। तो 34 नंबर का सीधे आप लोगों को ये नंबर राइट आंसर नोट करेंगे -17। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n हो तो इसका सार्वंतर होगा। 35 नंबर का बी नंबर राइट आंसर नोट करके -5। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। 36 नंबर का बिल्कुल आपको 36 का डी नंबर राइट आंसर नोट करके n² हो जाएगा। यदि 18, x, y -3 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस y का मान क्या होगा। 37 नंबर का बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर नोट करके 15। देखिए आपका यदि a तथा b पूरक कोण हो तो क्या होगा। तो 38 नंबर का 38 का सी बी नंबर नोट कराने की जगह सेक ए बराबर कौसेक बी हो जाएगा।
देखिए 39 नंबर क्वेश्चन होता है आपका cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो 39 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को ए नंबर की साइन थीटा हो जाएगा। 40 नंबर की cos स्क्वायर 27 माइनस साइन स्क्वायर 63 का मान क्या होगा। 40 नंबर का बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर नोट करके 0। देखिए आपका साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा असाध्य है, तब थीटा बराबर क्या होगा। 41 नंबर का डी नंबर राइट आंसर नोट करके 0 डिग्री हो जाएगा। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो बिल्कुल 42 नंबर का सीधे सी नंबर राइट आंसर नोट करके 4/3 बिल्कुल आप लोगों का इसका राइट आंसर नोट कर लेना है। यदि टेन थीटा बराबर 1/√7 हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 43 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करने की 1 हो जाएगा। 44 नंबर की 1 माइनस टेन स्क्वायर 45/1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो 44 नंबर का बिल्कुल डी नंबर अटेंशन नोट करने की 1/2 बिल्कुल आपको इसका अटेंशन नोट कर लेना है। 3 कॉट स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। तो 45 नंबर का सीधे ए नंबर अटेंशन नोट करके 1/3 कॉस 1 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री डॉट डॉट कॉट 180 डिग्री बराबर क्या होगा। तो 40 नंबर का 40 का सी नंबर अटेंशन नोट करके 0 हो जाएगा। 2 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। 47 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करने की -2 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा बिल्कुल। देखिए आपका यदि ए साइन एक्स बराबर 1 बी कॉस एक्स बराबर 1 हो तो कॉट एक्स का मान क्या होगा। तो 48 नंबर का बी नंबर अटेंशन नोट करके ए बटे बी। देखिए आपका साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 1 का मान क्या होगा। 49 नंबर का ए नंबर अटेंशन 0 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। 50 बराबर 50 नंबर का बी नंबर अटेंशन नोट करने की 1 हो जाएगा। 51 होता है कि cos 75 बटे साइन 15 स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन 15 बटे cos 75 स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 51 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर अटेंशन नोट करके 0 डिग्री हो जाएगा। cos 60 बटे साइन 60 इंटू टेन 60 का मान क्या होगा। तो 52 नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट करके √3 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आपको अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए आपका यदि कॉसेक थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा वाई तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो 53 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को राइट आंसर नोट करना। 53 का बी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है बिल्कुल, बी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना। देखिए 54 नंबर की कॉसेक 30 का मान क्या होगा। 54 नंबर का सीधे बी नंबर राइट आंसर नोट करके सेक 60 हो जाएगा। 55 नंबर की यदि 2 कॉस थीटा 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो 55 नंबर का क्या हो जाएगा। 55 का बी नंबर राइट आंसर नोट करके 20 डिग्री हो जाएगा बिल्कुल। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन करते हैं आपका 56 नंबर क्वेश्चन तब यदि साइन बी बराबर ए बटे बी हो तो कॉस बी का मान क्या होगा। तो 56 नंबर का क्या हो जाएगा। 56 नंबर का बी नंबर 56 नंबर का क्या हो जाएगा। 56 का सीधे आप लोगों को ए नंबर आंसर नोट करके √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी हो जाएगा। 57 नंबर कि यदि 10 ए प्लस कॉट ए बराबर 2 हो तो 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 57 नंबर क्या हो जाएगा। 57 का सीधे आप लोगों को सी नंबर आंसर नोट करके 2 हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको ये किसी चतुर्थांश की भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं तो क्या होगा। तो बिल्कुल इसका भी राइट आंसर क्या नोट कर लेना। 58 नंबर का 58 का सी नंबर भी राइट आंसर नोट करके तृतीय हो जाएगा। बिंदु ए 8,0 और बी -6,2 को बीच की दूरी क्या होगी। तो बताइए तो 59 नंबर क्या हो जाएगा। 59 का सीधे आप लोगों को राइट आंसर नोट कर लेना। 59 का आपका 59 का बी नंबर अटेंशन नोट कीजिए 10√2 इकाई बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है। एक्स और वाई एक्स के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो बताइए तो 60 नंबर क्या है। 60 का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करके बिंदुएं कहा जाता है। देखिए बिंदुएं पी 4,-5 और क्यू बराबर 8,7 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगे। तो बताइए तो 61 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करके 6,1। देखिए 62 नंबर की मूल बिंदु से बिंदु आर माइनस एक्स कोमा वाई की दूरी क्या है। तो 62 नंबर का सीधे आप लोगों का बी नंबर अटेंशन नोट करके √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इकाई हो जाएगा। बिंदु ए यदि बिंदु ए 1,2 -5,6 तथा ए -2 तो संरेख हो तो ए का मान क्या होगा। तो 63 नंबर का ना सीधे आप लोगों को बी ए नंबर अटेंशन नोट करके जगह 7 हो जाएगा। देखिए रेखा वाई बराबर 7 आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो 64 नंबर का आपको पता ही होगा कि 64 का सी नंबर अटेंशन नोट करके 5,7 वाई एक्सिस से बिंदु पी 4,6 की दूरी क्या होगी। तो बताइए तो 65 नंबर का। तो 65 का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करके 4 इकाई बिल्कुल। देखिए आपका बिंदु ए बी सी डी तो मिलाने वाले रेखाखंड ए इंटू बी अल्फा गामा
अनुपात 1 के अनुपात में हो तो अंतर विभाजित करने वाली बिंदु y का निर्देशांक क्या होगा। तो 66 नंबर का सीधे आप लोगों को ये नंबर आंसर नोट करने की हो जाएगा, गामा डी प्लस बी हो जाएगा, गामा प्लस 1 हो जाएगा। देखिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों की निर्देशांक p 8,-6 वाले और q -8,6 हो तो उसके केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो 67 नंबर का सीधे बी नंबर राइट आंसर नोट करके -4,3 हो जाएगा। एक त्रिभुज के केंद्रक 4,0 हो तो उसके दो शीर्ष -3,4 हो तो 5,-6 हो तो तीसरा शीर्षक क्या होगा। 68 नंबर का 68 का बी नंबर राइट आंसर नोट करके 4,0 हो जाएगा। देखिए बिंदु -5/2,4 किस पाद में स्थित है। तो बताइए, तो 69 नंबर का क्या होगा, 69 का सीधे बी नंबर राइट आंसर नोट करके द्वितीय पाद में। एक्स एक्स पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है, क्या होता है। तो 70 नंबर का 70 का सीधे आप लोगों को ए नंबर राइट आंसर नोट करके 0। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है तो कोण ए बराबर 42 डिग्री और कोण Q बराबर 84 डिग्री हो तो कोण सी का मान क्या होगा। तो 71 नंबर का बी नंबर राइट आंसर नोट करने की हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 54 डिग्री हो जाएगा। यदि त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR² हो तो कोण Q का मान क्या होगा। तो बताइए, तो बिल्कुल आप लोगों का डी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है, हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। यदि त्रिभुज ABC का समबाहु त्रिभुज जैसे कहता है AD बराबर कोण कहता है BC हो तो AD के बराबर क्या होगा। बिल्कुल 72 नंबर का डी नंबर वो 72 कहना था ना, तो 73 का भी डी नंबर हो जाएगा, 3CD² हो जाएगा। बिल्कुल देखिए ये त्रिभुज ABC में बिंदु डी कर्म से क्या कहता है आपका डी कर्म से भेजाएं AB तथा AC हो तो इस प्रकार है कि कोण DE पैरेलल BC यदि AD बटे DB बटे 4/5 हो तो AC बराबर 18 डिग्री सेंटीमीटर हो तो AE का मान क्या होगा। तो 74 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर राइट आंसर नोट कर लेने के 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यूनकोण की माप क्या होगी। 75 नंबर का सीधे सी नंबर राइट आंसर नोट करके 45 डिग्री। दो समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 76 नंबर का सीधे आप लोग यानी कि 49:100 हो जाएगा। बिल्कुल देखिए आपका 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी क्या होगी। 77 नंबर का 70 का सी नंबर राइट आंसर नोट कर लेने की हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। बिल्कुल राइट आंसर नोट कर। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्या, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 78 नंबर का ए नंबर राइट आंसर नोट करके 2। देखिए यदि 0 डिग्री केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण AP बराबर 50 डिग्री कोण AOB बराबर क्या होगा। तो बताइए, तो 79 नंबर का क्या हो जाएगा, 79 का डी नंबर राइट आंसर नोट करके 130 डिग्री। बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना है। देखिए अगला मतलब का दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त पर केंद्र था कोण AOB बराबर 30 डिग्री हो तो कोण OBA का मान क्या होगा। तो 80 नंबर का सीधे सी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना कि 75 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल देखिए आपका है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी क्या होगी। तो 81 नंबर का सीधे आपको इनकी 15 सेंटीमीटर। देखिए एक घन की विर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो 82 नंबर का सीधे बी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना हो जाएगा आपका कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। 83 नंबर का सीधे बी नंबर राइट आंसर के 3:1। बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए कहता है सुराही का संयोजन क्या होगा। 84 नंबर का सीधे आप लोगों को एन की गोला तथा बेलन हो जाएगा। ये घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 45 मिनट बनाया गया कोण क्या होगा। तो 85 नंबर का सीधे बी नंबर राइट आंसर नोट करने की 270। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के कुल परिमिति होगी क्या होगी। तो 86 नंबर का क्या, 86 नंबर का सीधे यानी कि पाई प्लस 2 इंटू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले के द्वारा कहता है विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। 87 नंबर का सीधे आप लोगों को 87 का सी नंबर राइट आंसर नोट करके 36 पाई घन सेंटीमीटर का पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 88 नंबर क्या हो जाएगा, 88 का सीधे आप लोगों को ए नंबर राइट आंसर नोट करके पाई P² थीटा बटे 360 वर्ग इकाई हो जाएगा।
यदि किसी अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या होगी क्या होगी। तो 89 नंबर का सीधे 89 का बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। एक संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी भुजा क्या होगी। तो 90 नंबर का सीधे आप लोगों को डी नंबर अटेंशन नोट करके 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। 91 नंबर का 3 पासे की उछाल की संभव परिणामों की संख्या होगी। तो 91 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर की 216। यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रक्रिया प्रायिकता होगी तो क्या होगी। तो 92 नंबर का ए नंबर अटेंशन 0 डिग्री हो जाएगी। एक पासा एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। 93 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करके 1/2 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 94 नंबर की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदि निकाला जाता है तो इसके काला रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। बी नंबर अटेंशन की 1/26। देखिए 2 सिक्कों का उछाल में से एक भी शीर्षक नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बताइए, तो इसका 95 नंबर का डी नंबर अटेंशन की 1/4। देखिए 23, 20, 22, 37, 24, 23, 19, 22, 17, 23 का बहुलक क्या होगा। 96 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट करने की हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। देखिए आपका यदि 5 आंकड़े x, x+1, x+2, x+3 तथा x+4 के माध्य 14 हो तो x का मान क्या होगा। 97 नंबर का सीधे मान नोट कर लेना, सी नंबर नोट करके 12। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो 98 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर नोट करके परिसर हो जाएगा। प्रथम 8 अभाज्य संख्या का माध्यिका क्या होगी। तो 99 नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट करके हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। निम्नलिखित में से वितरण के लिए क्या है। वितरण के लिए बारंबारता और वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए तो बहुलक वर्ग का उच्च सीमा निकालना। उच्च सीमा तो बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट करके 30 हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। देखिए ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव का पूरा आंसर है। ये सारे PDF आपको डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं कैसे डाउनलोड करना है या फिर कैसे ले सकते हैं उसको। उससे पहले आपको बता दें प्यारे बच्चे कि सबसे पहले आप ना अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं टॉपर्स नोट लेना तो टॉपर्स नोट आपको बहुत ही कम रुपए दिया था। अगर आप 450 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो आप टॉपर्स नोट ले लीजिए। यहाँ पे कांटेक्ट करके चाहे तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि सर हमको टॉपर्स नोट चाहिए। तो नंबर नोट कर लिए 99 05 03 21 20। तो प्यारे बच्चे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।